द्वारिका में एक बार सप्तक ऋषियों का आगमन हुआ है चतुर्थमास व्यतीत करने के लिए। वहां सप्तक ऋषियों में विश्वामित्र हैं, कांडव ऋषि हैं, दुर्वासा ऋषि हैं, भृंगु ऋषि हैं, कश्यप हैं, वामदेव हैं और नारद बाबा हैं। और चतुर्थमास व्यतीत का 4 महीना में एक बार भोजन करते हैं। माताएं शांति बनाए रखें शीघ्र ही। पता है माताएं विलम्ब हो जाता है और आज ही आ जाए भैया, आज के बाद फिर तो कोई पता ना है। तो बताया कि सप्तक ऋषि एक बार द्वारिका में पहुंचे हैं। वहां पर सत्संग करने के लिए द्वारिका से बाहर एक कुटिया है, आश्रम है, उसमें रहते हैं। एक बार भगवान कृष्ण के वंश के बच्चे यानी जामंती का पुत्र शाम्ब, शाम्ब बहुत सुंदर है। भगवान कृष्ण के बच्चों में जितना शाम्ब सुंदर है इतना कोई सुंदर नहीं है। शाम्ब इतना सुंदर है। एक बार भगवान कृष्ण के वंश के बच्चों ने जो सप्तक ऋषि वहां पर पहुंचे थे द्वारिका में, जो जाकर के चतुर्थमास विसित करने के लिए आश्रम में कर रहे थे, इस जामंती के पुत्र को भगवान कृष्ण के बच्चों ने स्त्री बना लिया और उसके पेट से कढ़ाई बांधी, कढ़ाई बांध करके उसके शरीर पर वस्त्र लपेट दिया और जाकर के सप्तक ऋषियों के पास पहुंचे और जाके कहा कृपया करके बताइए, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो सारी बातें जानते हैं सभी की, आप कृपया करके बताइए, हमारे परिवार की भाभी लगती है, इसका पति कहीं काम से चला गया है, इसे चिंता रहती है, इसके उधर से पुत्र पैदा होगा है, पुत्री, कृपया करके बताइए। संत लोगों ने जब ध्यान से देखा है और सोचा कि ये तो स्त्री कहाँ है, ये तो जामंती का पुत्र है शाम्ब, और नेत्र को खोल के देखा, कहा और यदुवंशियों, तो भगवान के वंश के होते हुए तुमने संतों का हंस किया, मजाक किया है, तो हम तुम श्राप देते हैं, कुल मूसलनाशनम, इसके गर्भ से जो जन्म देगा वो तुम्हारे वंश का विनाश कर देगा, श्राप दे दिया है। अब तो भगवान कृष्ण के वंश के बच्चे घबरा गए हैं, दौड़ते दौड़ते पहुंचे हैं, जाकर के अपने परिवारी जनों पे सारी बात को बताई है कि हमें क्या करना चाहिए, हम बहुत, और हमारी इसके उधर से बच्चा जन्म लेगा, कोई हमारे वंश का विनाश कर देगा। उसी समय का चिंता न करो। तो उसी समय पर यदुवंशियों ने उस बच्चे की साड़ी को उतारा, पेट से कड़ाही को हटाया है, तो इतना एक मोटा लोहे का यंत्र निकला है। वो पहुंचे नदी के किनारे, उस यंत्र को घिसना शुरू कर दिया है। घिसते घिसते सारे कड़ द्वारिका के करीब जाकर निकल लग जाते हैं। एल के टाप की घास बन के तैयारी हुई है परीक्षित जी, एल के टाप की घास बन करके तैयारी हुई है। और फिर उसके बाद में इतना सा कील का टुकड़ा जो बच गया है वो उन्होंने जाकर के वो उस नदी में फेंक दिया है। एक जरा नाम का बहेलिया उस मछली को पकड़ने के लिए जाता है, तो वही मछली पड़ जाती है, जाल में फंस जाती है। कील का टुकड़ा बचा हुआ था, उसके पेट में चला गया था। उस मछली को लेके आता है घर, उसके मछली का पेट फाड़ा है, तो कील का टुकड़ा इतना बड़ा नुकीली कील निकली है, उसने अपने बाण पर लगा ली है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक बार यदुवंशियों ने मदरा पान किया है, मदरा पान करके एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू हो गए हैं। इतना लड़ना झगड़ना शुरू हुए, इतना लड़ना झगड़ना शुरू हुए क्या उनको कुछ नहीं मिला, तो वो इन कीटा जो छोटे छोटे कड़ों से एल के टापी की घास बन के तैयारी हुई थी, उसे हम कई गांव में पटेरा कहते हैं, इसे बड़ी पैनी धार होती है उसकी, तो एल के टापी की घास बन के तैयार हुई थी, उसको उखाड़ करके एक दूसरे को मारना शुरू हो गए। वो घास नहीं तलवार का काम करने लगी है, सभी यदुवंशियों की गर्दनें कटने लगी हैं। भगवान रह रह के मुस्कुरा रहे थे। बलराम ने कहा कन्हैया हमारा वंश का विनाश हो रहा है, तेरी मधुर मधुर मुरली की तान। कहने लगे भैया हम लीलाओं को विराम देना चाहते हैं, अपनी लीला को तुम ही विराम दीजिए, जल में जाइए, असली रूप धारण कर लीजिए। आज्ञा पा करके बलराम कमर तक जल में पहुंचे। समुद्र में एक मुंह से नाग निकला है और आज भगवान असली रूप धारण कर लिया है और पाताल लोक के लिए चला गया है। इस तरीका से बलराम ने अपनी लीला को विराम दिया है। बोलिए बलराम भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, दारुण सारथी से कहा चलो हमें द्वारका में नहीं रहना,
वन में पहुंचे, जाकर के भगवान अर्जुन से कहा पानी लेकर के आओ। अर्जुन पानी लेने के लिए चले गए हैं। तब तक एक जरा नामक भगवान एक वृक्ष की छाया में लेटे हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लिया है भगवान ने। अब जैसे जरा नाम का बहेलिया जा रहा था, भगवान पैर का पदम चमक रहा था, बहेलिया ने सोचा कोई हिरण दिखाई दे रहा है, उसने बाण निकाला है, भगवान एक पैर का निशाना बनाया है, वो बाण भगवान के पैर में जाके लगा है, भगवान के पैर का पदम फट गया। भगवान जोर जोर से पीड़ित होकर चिल्लाने लगे हैं। जरा नाम का बहेलिया पहुंचा और जाके भगवान को देखा, कहा गोविंद क्षमा कर दो, मैंने समझ नहीं पाया। भगवान ने कहा दोष तेरा नहीं बहेलिया, ये तो बदला है, मैंने एक बार छुप करके तुझे मारा था भाई, तूने बदला मुझसे आकर के लिया है। जब मैं राम था तू बाली था, मैंने छुप करके मारा है, आज तूने मुझसे वही बदला तो लिया है। बहेलिया को समझा दिया है। अर्जुन आ जाते हैं। अर्जुन ने कहा ये दशा तुम्हारी किसने की है? तब बताया कि तुम्हें नहीं पता अर्जुन, थोड़ी देर में द्वारका जलाशय में चली जाएगी, इसलिए आप मेरी आज्ञा का पालन करिए। आप जाइए और जाकर मेरी पत्नी को लेकर के हिमालय में जाके गल जाइए। अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण ने आज शरीर से प्राण निकलने लगे हैं, शरीर छोड़ने लगे हैं। तो उसी समय पृथ्वी गाय का रूप बना के आ गई है, धर्म बैल का रूप बना के आ गए हैं, देवता त्रायमा त्रायमा करने लगे हैं। आज भगवान देवताओं के प्रेम बंधन को देख करके पृथ्वी कहती है कि भगवान तुम चले जाओगे तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। धर्म कहता है कि मैं किसकी शरण जाऊंगा। आज भगवान सभी के प्रेम को देखे कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे प्रेम में इसलिए को देखे बहुत हम खुश हैं। हम अपने शरीर को तो छोड़ूंगा, ब्रह्मा जी का विधान है, जो शरीर को लेकर के आया एक दिन जरूर जाना है, मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा, लेकिन अपनी जीवात्मा को भागवत कथा महाप्राण में प्रवेश कर रहा हूँ। जो भागवत की शरण लेगा साक्षात मेरी शरण लेगा, मेरी शरण लेगा साक्षात भागवत की शरण लेगा। भगवान कृष्ण से के शरीर से, पंच भौतिक शरीर से जीवात्मा निकली है, भागवत कथा महाप्राण की परिक्रमा लगाई है, भागवत कथा महाप्राण में आके प्रवेश हो जाती है। बोलिए भागवत कथा महापुराण।